वेलकम टू पनीशिया आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 29 नवंबर 2022। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड से हो, अवार्ड्स के फील्ड से हो या फिर हो आपकी किसी इंटरनेशनल एक्सरसाइज के बारे में, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, जिसकी हिस्ट्री में पहली बार किसी फीमेल को बनाया गया है प्रेसिडेंट। और इसकी जो फीमेल प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है PT उषा। ये जो पर्सनालिटी है PT उषा, सब जानते हैं इनके बारे में। PT उषा वही पर्सनालिटी है जिन्होंने 1984 के ओलंपिक्स में 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया और इंडिया को उसका पहला ओलंपिक एज वेल एज इंटरनेशनल मेडल दिलवाया था। तो यही PT उषा को इन द एज ऑफ 95 ईयर्स सेलेक्ट किया गया है एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसी के साथ साथ जिस पर्सनालिटी को इसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है, उनका नाम जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है अजय पटेल। साथ ही साथ हम बात करेंगे IOA के बारे में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर इंडियन ओलंपिक कमेटी। ये पर्टिकुलर कमेटी रिस्पॉन्सिबल है टू सेलेक्ट द प्लेयर्स। जितने भी अलग अलग फील्ड के प्लेयर्स होते हैं, चाहे उन्हें ओलंपिक्स में किसी भी फील्ड में पार्टिसिपेट करना हो, उन स्पोर्ट्स पर्सन की सिलेक्शन का काम एज वेल एज डेवलपमेंट का काम किया जाता है इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के द्वारा। जो IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1927। इसी के साथ साथ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर्स है इन न्यू दिल्ली। एंड प्रेसिडेंट, इनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, प्रेसिडेंट अभी की रिसेंट है PT उषा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे CSR कनक्लेव के बारे में। CSR का मतलब क्या है? यहाँ पे CSR का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कनक्लेव हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, उसका 4th एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है इन नवंबर 2022, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में जिन्हें बुलाया गया है वो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये पर्टिकुलर कनक्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है इन न्यू दिल्ली ऑन द डे 29 नवंबर 2022, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं डिफेंस मिनिस्टर। इस पर्टिकुलर कनक्लेव के दौरान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर्टिकुलर ऑनलाइन पोर्टल को बनाया गया है इन अ वेरी यूजर फ्रेंडली मैनर, जिसमें सारे के सारे पर्सन्स इजीली उसे यूज कर सकते हैं। जिसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है कि अगर भी कोई पर्सन ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन देना चाहता है टू इंडियन आर्मी, तो वो सारे के सारे कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके दे सकता है। इसी के साथ साथ इसी पर्टिकुलर कनक्लेव में रिलीज किया गया है एंथम for the promotional campaign of armed forces. As well as in this conclave, there is also a felicitation program for CSR contributors, यानी कि जिन भी पर्सन ने सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके लिए फेलिसिएशन का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाया गया। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर कनक्लेव में जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज प्रेजेंट थी, उन सब के बारे में हमें जानना है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। जैसे कि सबसे पहले इस पर्टिकुलर कनक्लेव में पार्टिसिपेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस, जिनका नाम है अजय भट्ट। साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट थे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान, और एज वेल एज यहाँ पे प्रेजेंट थे डिफेंस सेक्रेटरी, जिनका नाम है गिरधर अरमाने। इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट सीनियर ऑफिशियल्स ने इस पर्टिकुलर कनक्लेव में पार्टिसिपेट किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद 22। ऑस्ट्रा हिंद, इस नाम से ही हम बाइफिकेट कर पा रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में करवाई जा रही होगी। ऑस्ट्रा से समझ में आ रहा है, इट्स अ कंट्री ऑस्ट्रेलिया, एंड हिंद तो पता ही है, हिंदुस्तान यानी कि इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन आर्मी के बीच में जो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवाई जा रही है फॉर द ईयर 2022, उसी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है ऑन 28 नवंबर 2022 और चलने वाली है 11 दिसंबर तक। यानी कि ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसमें दोनों ही कंट्रीज की आर्मी पार्टिसिपेट करने वाली है। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करवाई गई है इन महाजन
फायरिंग फील्ड ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जा रहा है। दोनों की दोनों आर्मीज की तरफ से हर साल इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जाता है, यानी कि एनुअल होने वाली ये एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया की तरफ से 2022 में पार्टिसिपेट किया गया है बाय डोगरा रेजिमेंट। और मेन एम क्या है इस एक्सरसाइज का? इस एक्सरसाइज का मेन एम रहता है दोनों ही कंट्रीज को अगर एक साथ कोई ऑपरेशन पे वर्क करना पड़े तो उसके लिए ये पहले से प्रैक्टिस करते हैं, एज वेल एज दोनों एक दूसरे से मिलिट्री स्किल्स एज वेल एज टेक्निक सीखते हैं, एज वेल एज दोनों के दोनों मिलकर एक बेटर कॉपरेशन को बिल्ड करने के लिए इस तरीके की एक्सरसाइजेस को करवाया जाता है। Moving on to next exercise, next we are going to discuss about India's production regarding वंदे भारत ट्रेन। और इंडिया बनने वाला है मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वंदे भारत ट्रेन टिल द ईयर 2025-26, यानी कि आगे आने वाले सालों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली बन जाएगी कंट्री इंडिया ऑफ वंदे भारत ट्रेन। इंडिया जो है वो लगातार इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और इसी के साथ साथ ध्यान दिया जा रहा है ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ वंदे भारत ट्रेन विद इम्प्रूव्ड sleeper coaches. The latest version of these indigenous train with improved version of sleeper coaches will be operational till first quarter of 2024. 2024 तक एक्सपेक्टेड है कि ये स्लीपर कोचेस वाली वंदे भारत ट्रेन बनकर तैयार हो जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी टारगेट सेट किया गया है कि आगे आने वाले 3 सालों में अप्रॉक्स 475 से भी वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर ये सारे के सारे टारगेट्स इंडिया अचीव कर लेता है तो पूरे वर्ल्ड में उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट बन के सामने आएगा। इसी के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन को इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है so that it will match the international standards, and this particular production is done in Integral Coach Factory in Chennai. Sir Garfield Sobers, युवराज सिंह, रवि शास्त्री एंड रॉज वाइटली, ये सारे फेमस क्रिकेटर्स के नेम जाने जाते हैं इनके एक सुपर्ब अचीवमेंट के लिए, जो कि है 6 सिक्सेस इन एन ओवर, यानी एक ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड इन सबके नाम है। लेकिन इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया है एक नए इंडियन क्रिकेटर के द्वारा, जिसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। यानी कि ये जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है हमारे सामने, ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने स्कोर किए हैं 7 सिक्सेस इन एन ओवर। हाउ वाज इट पॉसिबल? तो इन्होंने जो स्कोर बनाया है दैट इज सबसे पहले 6 आफ्टर 6 लगातार इन्होंने 4 टाइम्स 6 मारा, उसके बाद एक नो बॉल और नो बॉल के बाद अगेन 2 सिक्सेस, यानी एक ओवर में इन्होंने 6 सिक्सेस मारकर क्रिकेट की हिस्ट्री में अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है। इन द मैच ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि खेला जा रहा था बिटवीन महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश इन स्टेडियम ऑफ अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में हो रहा था ये मैच, जो कि महाराष्ट्र की तरफ से जो प्लेयर खेल रहे थे वो है ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने अपने 49th ओवर में लगातार 7 6 मारकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया बाय स्कोरिंग 220 रन्स इन 159 बॉल्स। और इसके अगेंस्ट में जो बॉलिंग करवा रहे थे उनका नाम है लेफ्ट आर्म स्पिनर शिवा सिंह, जिनके अगेंस्ट में इन्होंने लगातार 7 छक्के मारे हैं एक पर्टिकुलर ओवर में। और इसी के साथ साथ ये ऋतुराज का फर्स्ट डबल सेंचुरी है इन विजय हजारे टूर्नामेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के बारे में, जिसे कि माना जाता है हाईएस्ट नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लाइव स्टॉक एज वेल एज डेयरी फार्मिंग, यानी कि लाइव स्टॉक के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड इसे माना जाता है, जो कि इस बार 2022 के लिए दिया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशिंग, जिनका नाम है संजीव कुमार बलियान। इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एआई, दैट इज एनिमल एमेंसिनेशन एज वेल एज फॉर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं ऑन 26 नवंबर, जिसे कि सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे यानी 26 नवंबर को होता है बर्थडे ऑफ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जिनका नाम है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को ही कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडिया में क्या लेके आया था? व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन कौन से फील्ड से रिलेटेड है? व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है विद डेयरी फार्मिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में रेवोल्यूशन लेके आने वाले पर्सन के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे के रूप में, और इसी दिन अनाउंस किए जाते हैं अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ एआई, यानी कि एनिमल एमेंसिनेशन ट्रांसमिशन एज वेल एज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
वर्गीस कुरियन ये जो पर्सनालिटी है, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, इन तीनों ही एमिनेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इस बार 2022 में सेलिब्रेट किया जा रहा है इनका 101 बर्थडे। ऑन दिस पर्टिकुलर डे 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। कौन कौन सी हैं वो 3 कैटेगरीज? बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजीनियस कैटल एंड बेस्ट एनिमल एमेंसिनेशन टेक्नीशियन, एज वेल एज थर्ड कैटेगरी है इसकी बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव एंड डेयरी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इनमें से जो थर्ड कैटेगरी है उसमें अवार्ड दिया गया है यूनियन मिनिस्टर संजीव बलियान को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट द 2022 IBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में। ये जो पर्टिकुलर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी इन स्पेन, जिसमें इंडिया ने सेकंड पोजीशन को एक्वायर किया है आफ्टर विनिंग टोटल 11 मेडल्स। इंडिया ने टोटल 11 मेडल्स को एक्वायर किया, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल्स हैं, 3 सिल्वर मेडल एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 11 मेडल्स आए हैं इंडिया के खाते में। तो जिस कंट्री ने टॉप किया वो भी हमें पता होना चाहिए। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टॉप किया है उज्बेकिस्तान ने एंड सेकंड पोजीशन पे रही इंडिया और थर्ड पोजीशन एक्वायर की है बोथ बाय इंग्लैंड एंड कजाकिस्तान। इस पूरे के पूरे चैंपियनशिप में इंडिया को टोटल 4 गोल्ड मेडल्स मिले हैं, जिसमें से सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता है विश्वनाथ ने इन द कैटेगरी ऑफ 48 kg। इसके बाद एक और गोल्ड मेडल हासिल किया वंशज ने इन अ कैटेगरी ऑफ 63.5 kg। थर्ड मेडल लेके आई हैं देविका घोरपड़े इन अ कैटेगरी ऑफ 52 kg एंड फोर्थ गोल्ड मेडल लेकर आई हैं रवीना इन अ कैटेगरी ऑफ 63 kg। तो ये हमने देखे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 29 नवंबर 2022। आई होप ये सारे आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.